गुरु भगवान के शुक्राने हैं। डेल कार्नेगी की किताब से। डेल कार्नेगी लिखते हैं, एक बार मैं एक पार्टी में गया, वहाँ पर लोग अपना अपना जो जान पहचान के लोग थे गुट बनाकर कोई ताश खेल रहा था। क्लब था, कोई क्लब में गए थे तो कोई ताश खेल रहा था, कोई ब्रिज खेल रहा था, कोई बिलियर्ड्स खेल रहा था, कोई कुछ कोई टेबल टेनिस, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई ग्रुप बना के बैठे थे, हाँ वो कर रहे थे। तो डेल कार्नेगी ने कहा मेरा मन नहीं था किसी भीड़ में जाने का, तो मैं अकेले एक साइड में बैठकर प्लेट में कुछ लेकर खाने लगा। तो एक लेडी मेरे पास आकर बैठी और बोली कि शायद मैं आपको जानती हूँ, आप मिस्टर डेल कार्नेगी हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ कहिए। बोली मैं आपको बहुत समय से मिलना चाहती थी और आपसे बात करना चाहती थी। मैंने सुना है आप काफ़ी देश विदेश घूमते हैं। बोले हाँ मेरा काम है ऐसा, मुझे लेक्चर्स देने होते हैं, लोगों से मिलना होता है, मुझे मीटिंग्स करनी होती हैं, मुझे प्रोफेशनल ग्रुप्स में जाना होता है, उनको अटेंड करना होता है, लेक्चर देने होते हैं, इस तरह का मेरा काम है, तो मुझे बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अच्छा तो आप यूरोप घूमे? हाँ बहुत, यूरोप सबसे ज़्यादा घूमा है। अच्छा क्या आप कभी अफ्रीका गए? नहीं अफ्रीका तो मैं कभी नहीं जा पाया हूँ, बट आई लाइक टू गो देयर, आई लव टू गो देयर। बोलती है मैं गई हूँ अफ्रीका। पूछा ये था कि आप देश विदेश घूमते हैं, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, आप कहाँ कहाँ घूमे जानना चाहती हूँ। उसका ये प्रश्न शुरू हुआ था और उसके बाद वो पहुँच गई कि मैं घूमी हूँ अफ्रीका, और उसके बाद 1.5 घंटे तक वो अफ्रीका की कहानी सुनाती रही। ये लिखते हैं मैं उसको सुनता रहा और ध्यान से सुनता रहा। ऐसा नहीं कि मैं कोई इधर उधर देखकर सुनता रहा, इधर उधर देखता तो वो शायद चली जाती। ध्यान से सुनता रहा। मुझे भी जानकारी हासिल करने का शौक़ है, मैं भी उसकी बातें सुन करके बहुत सारी जानकारी मैंने हासिल करी, प्राप्त करी। जानकारी मतलब नॉलेज वहाँ के बारे में, अफ्रीका कैसा है क्या है, मैंने सुना था, मैंने देखा कभी नहीं। तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। उसके बाद जब वो जाने लगी तो कहती है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे कन्वर्सेशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कन्वर्सेशन तो हुआ ही नहीं, वो खाली वही बोलती रही, पर जो उसके बोलने का तरीका था, आपके साथ कन्वर्सेशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बस ऐसे। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि डेल कार्नेगी सोचते हैं मैंने क्या बोला, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, तो कन्वर्सेशन कहाँ हुआ? तो लोग गुड लिसनर चाहते हैं, कोई उनकी बात सुन ले, और मैंने उनकी बात सुनी और वो बहुत खुश होके गई। दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक बार मैं एक पार्टी में गया था, वो एक बॉटनिस्ट थे जो वहाँ के जिन्होंने होस्ट की थी पार्टी, बहुत सारे लोग आए हुए थे और मैं वहाँ अपने को अलग फील कर रहा था क्योंकि सब तरह के प्रोफेसर टाइप के लोग थे और मेरा क्षेत्र दूसरा है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। इतने में जो ये बॉटनिस्ट थे मेरे पास आए, बोले आप क्या लेना पसंद करेंगे कुछ खाना पीने के बारे में? तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा बस ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ ला करके उन्होंने दी और उसके बाद कहा मैं बॉटनिस्ट हूँ, आप जानते ही हैं, आप मेरे गेस्ट हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप थोड़ा बहुत प्लांट्स का शौक़ रखते हैं? डेल कार्नेगी ने कहा मेरा हाँ स्मॉल इंडोर गार्डन है और मैं उसकी देखभाल बिल्कुल ठीक से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे प्लांट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा प्रोफेशन लोगों से डील करने का है, आदमियों से, व्यक्तियों से। मैं प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। आप बॉटनिस्ट हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये बात कहते हुए तो क्या आप 2 मिनट निकाल करके मुझे कुछ बता सकेंगे? मेरे यहाँ ये 5 प्रकार के प्लांट्स मैंने उनको बता दिए और उसके बाद जो वो शुरू हुए हैं पूरी बॉटनी उन्होंने झाड़ दी और मैं बहुत ध्यान से उनकी बात सुनता रहा और जो बातें मुझे अच्छी लगती रहीं मैं उनकी तारीफ करता रहा। आई वॉज हार्टी इन माई एप्रोबेशन एंड लेविश इन माई प्रेज। आई वॉज हार्टी इन माई एप्रोबेशन मतलब जो वो बोलते रहे मैं उसको स्वीकार करता रहा, हाँ करता रहा। लोग अक्सर ना करके बात करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं बताऊंगा, बता रहा हूं लेकिन नहीं बता रहा। एक है, जब भी मैं उनसे बात करता हूं तो वो मैं जब
कुछ कहता हूँ तो वो नहीं कहकर उनका पहला जो शब्द होता है वो नहीं, उसके बाद वो अपनी बात कहते हैं। और काफ़ी कुछ बात उनकी और मेरी मेल खाती हैं, आपस में मिलती हैं, लेकिन जो उनका स्टार्टिंग लेटर होता है, स्टार्टिंग वर्ड होता है, वो नहीं होता है, नहीं। तो मैं समझ पाता हूँ कि ये अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, अपना एक एग्रेसिवनेस दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा जानता हूँ वाले टाइप से। मेरे आप समझ पा रहे होंगे, मेरे कोई सत्संगी नहीं है, वो नॉन सत्संगी है। तो जब भी मैं मिलता हूँ तो वो अपना सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहते हैं, मतलब सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कहिए या जो भी कुछ कहिए, तो इस तरह से। तो कुछ लोग होते हैं वो नहीं से शुरू करते, कोई नहीं। खैर, यहाँ पर ही लिख रहे हैं कि मैं उनके जो वो कह रहे थे उनको स्वीकार कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इन्होंने कहा मैं पेंगुइन की एनाटॉमी के बारे में जितना जानता हूँ, पेंगुइन के शरीर के अंदर क्या क्या होता है आप कोई बता सकते हैं? इसी तरह मैं नहीं जानता था कि बॉटनी में क्या क्या होता है, मैं कुछ नहीं बता सकता था। तो जो बोलते रहे मैं स्वीकार करता रहा, मुझे हर बात उनकी सही लग रही थी। एंड लैविश इन माई प्रेज, और मैं उनकी भरपूर प्रशंसा करता रहा कि ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये आपने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा कुछ पत्तियों के रंग लालपन पे होते हैं, लाल कालेपन पे, डार्क रेड टाइप के कलर्स होते हैं पत्ते। मैंने कहा हाँ, मेरे यहाँ एक प्लांट है ऐसा, उसका नाम भी मैंने बताया। तो बोले उसमें आप ये वाली खाद डालना, और वो नाम उन्होंने झट से, मुझे एक छोटा लेटर पैड था उनके पास, पेन से लिख कर के दिया। 3-4 दवाइयों के नाम उन्होंने मुझे लिख कर दिए फटाफट, और बोला इन दवाइयों का आप मंगा के रखना, और ये इस प्लांट में, और ये इसमें, और ये इसमें ऐसे पड़ेगी, और फिर देखना आप प्लांट कैसा खिल के आएगा। और मैं उनकी बात ध्यान से सुनता रहा, और मैंने देखा 3 घंटे बीत गए थे। 9 बजे मैं उनके आया था और रात को 12 बजे तक मैं उनकी बात सुनता रहा, और सारे गेस्ट उनके आते रहे जाते रहे, सब अपने में बिजी थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, खाना पीना सब चलता रहा। उसके बाद लोग बस इनके पास आते, ओके बाय गुड नाइट करके एकदम निकल लेते, किसी ने हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, और हम बात करते रहे। और वो बहुत खुश हुए मेरे से मिलकर, जो बॉटनिस्ट थे। मैंने ये कहा काश मुझे नॉलेज जो आप मुझे बता रहे हैं पहले होती मेरे को, तो मैं बहुत सारे प्लांट्स लगा लेता और बहुत सारा गार्डन अपना डेवलप कर लेता। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे अब मिलना हुआ एंड आई एम वेरी थैंकफुल। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा गुड लिसनर मिलता ही नहीं है मेरे सब्जेक्ट को जो सुने। अब आप सोच के देखिए, कोई बॉटनी वाला प्रोफेसर आपको मिल जाए, आप कितनी देर उसको सुन पाओगे? उसके पेटल्स, उसके लीफ के पार्ट्स का, उसका स्टेम का, उसका ये कि उसका वो, ये कितनी देर तक आप सुन पाओगे? और इस प्लांट की ये स्पीशीज़ होती हैं, ये होती हैं, इन प्लांट्स की इतनी स्पीशीज़ होती हैं, ये प्लांट वहाँ पाए जाते हैं, ये प्लांट, क्या करोगे आप? आप निकल लोगे, सरक लोगे, नहीं सुन पाओगे आप। तो कहाँ से मिलेगा उनको सुनने वाला जब आप ही नहीं सुनोगे? तो ऐसे होता है दुनिया में। तो बोला मैंने उनको एनकरेज करा कि वो बोलें, और वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और आई वॉज जस्ट अ गुड लिसनर, नथिंग मोर देन दैट। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट बॉटनी। What is the secret, the mystery of a successful business interview? Well, there is no mystery about successful business interview. Exclusive attention to the person who is speaking to you is very important. जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, एक हमारे यहाँ अभी एक नई नई साधक जुड़ी है, तो वो कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन जब मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ऐठी ऐठी सी दिखाई देती है मेरे को। तो मैंने साफ कहा उससे, बेटा आप नहीं कर पाओगे, आई एम वेरी सॉरी, मैं नेगेटिव कभी बोलता नहीं हूँ, पर आपका एटीट्यूड देखकर मुझे लग रहा है कि जो आप चीज़ पाना चाहते हो इस तरह से नहीं कर पाओगे जिस तरह से आप हो, आपको अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग टू यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपसे बात कर रहा है, और मैं तो तुम्हारा बड़ा हूँ और तुम मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हो, तो अगर तुम्हारा कहीं इंटरव्यू होगा और वहाँ वो लोग जो बोल रहे होंगे उनमें एक अगर ऊट पटांग बोल रहा होगा, तो तुम जो हूँ करके करोगी ना, ऐसे करके, और वो एकदम तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे। तो जो बड़ा कोई हमसे कोई बड़ा व्यक्ति जिसके पास हम नॉलेज लेने गए हैं, अगर हम उसके पास बैठकर बात कर रहे हैं तो हमको फुल अटेंशन देनी पड़ेगी। मुझे समय याद है अपनी
देखिए तारीफ़ की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं जब भी गुरु के आगे गया, अपने गुरु जी के आगे गया, जब भी गया, बहुत बार गया, बहुत बार गया, एक एक हफ्ता रहता था, साल में कम से कम 4-5 बार जाता था, बल्कि ज़्यादा, और रहता था। और गुरुजी भी उनके यहाँ से हमारे यहाँ आकर रहते थे, बराबर मैं उनसे बात करता था और बहुत ध्यान से सुनता था उनकी बातें। और जब कभी गुरुजी कहते थे कोई प्रश्न, तो मैं अपना प्रश्न करता था और बहुत ध्यान से, चाहे मेरा मन उसमें लग रहा है नहीं लग रहा है उनकी बात में, पर मुझको उनकी बात को ध्यान से सुनना होता था और बड़े प्रेम से, मेरी आंखों में प्रेम छलक रहा होता था। मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ ये? मैं उन लोगों को गाइड करना चाहता हूँ जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और किसी की सुनना नहीं चाहते, वो गलती पर हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों में से काफ़ी कुछ लोग होंगे जो दुनिया में कुछ करना चाहते होंगे, तो मेरी भी एक बात ध्यान से आप सुन लीजिए प्लीज़। आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, एक टीचर के सामने हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, कहीं भी आप हैं, आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा अगर आप राइज करना चाहते हैं तो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब एक दूसरी बात आती है, जो लोग जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, ये बात एक अमेरिका में प्रेसिडेंट हुए हैं रूजवेल्ट के नाम से, बहुत फेमस हुए हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, इसी तरह से रूजवेल्ट। उनके समय में एक लड़का था, रद्दी का काम करता था बेचारा, रद्दी में मिली हुई किताबें पढ़ता था। किताबों को उसने पढ़ पढ़ के, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल शायद 8वीं पास था वो लड़का, बस उसके बाद वो नहीं पढ़ पाया। और वो रूजवेल्ट का एक हाथ बना, उनको राष्ट्रपति बनाने में, जो वहाँ तक पहुँचाने में जो पूरी टीम काम करती है, वो एक मेंबर था उसमें। उसको एक बार में 10,000 लोगों के नाम याद होते थे, और जिधर से निकलता था हर एक को नाम से पुकार के, जैसे हम लोग करते हैं राधे राधे, तो वो हेलो हाय जो करते हैं, वो नाम पुकार करके करता था, और लोग चौंक जाते थे, इसको हमारा नाम याद है। उसने अपनी टेक्निक के बारे में बताया कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ उसका नाम पूछता हूँ, उसके साथ उसके मम्मी पापा के बारे में पूछता हूँ, उसकी फैमिली के बारे में पूछता हूँ, उसके बच्चों के बारे में, मतलब जिसका जैसा है, जो जैसा व्यक्ति सामने है उससे उसके बारे में, जैसे अगर वो स्टूडेंट मिला तो उसकी क्लास के बारे में, उसके टीचर्स के बारे में, और मैं लिंक करता हूँ उन बातों को, उस व्यक्ति का चेहरा, उसका नाम, उसके आगे पीछे की बातें, वो सब लिंक करके जैसे एक पैकेज बना दिया छोटा सा। एक मान लीजिए SD कार्ड में जब हम इंफॉर्मेशन डालते हैं तो फोल्डर बनाता है वो, मान लीजिए छोटे छोटे फोल्डर बना दिए हमने, जिसमें उसका नाम के साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में है। अब उसको नाम याद करना आसान हो जाता था, इसके घुंघराले बाल हैं, इसके मूछें हैं, इसके नहीं हैं, इसके ये है, इसके वो है, ऐसे करके वो उस व्यक्ति से लिंक करता था उसके नाम को, और उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसके बारे में शॉर्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने एक फोल्डर में दिमाग में डाल लेता था। और जब भी उस व्यक्ति से मिलता था, चाहे वो 1 साल हो जाता था, उसको उसका नाम और सारी बातें याद होती थी। इतना ब्रिलियंट लड़का, वो जब साथ में जुड़ा रूजवेल्ट के, तो वो प्रेसिडेंट बन गए, और उन्होंने उसको बहुत एप्रिसिएशन और राइज दिया। क्या नाम था उस लड़के का वो इतना मैटर नहीं करता, हमको बात समझनी चाहिए। हम भी अगर कोई किसी फील्ड में राइज, देखिए हर चीज़ में मेहनत लगती है। उस लड़के से किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, तुम्हारी सक्सेस का क्या राज है, जो तुम रूजवेल्ट के उसमें हो, एक कोर ग्रुप में, तो तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है? वो कहता है हार्ड वर्क। रिपोर्टर कहता है डोंट टेल मी। डोंट टेल मी मतलब अरे ये क्या बात कह दी तुमने, मतलब ये कैसे, ये क्या मतलब है, हार्ड वर्क क्या होता है इसमें? बोला तुम नहीं समझोगे मेरे हार्ड वर्क को। जो बचपन से मैंने एक गरीबी में जीवन जिया है, रद्दी की किताबों को पढ़ा है, कितनी मैंने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, आज मैं 40 साल का हूँ, ये मेरे पीछे के 32 साल, 8 साल की उम्र से लेकर आज तक, ये मेरे पीछे के जीवन के 32 साल के बारे में तुम कुछ नहीं जानते।
तुम सिर्फ आज मेरे को देख रहे हो कि रूजवेल्ट का आदमी है। हर आदमी मेहनत से बचता है, हर आदमी अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, हर आदमी उन्नति चाहता है, हर आदमी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है और आलसी बना पड़ा रहता है। ऐसे कैसे होगा? तभी तो उन्होंने कहा ना, ओनली 5% पीपल आर अमंग द टॉप पीपल, 95% आर ऑल एवरेज पीपल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग कंफर्ट जोन चाहते हैं, अपनी मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनती आदमी अलग दिखाई दे जाता है। हमारे यहाँ जब सामने, मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रोड पर सफाई कर्मचारी जब आते हैं तो हमारे घर के आसपास जितनी भी दूरी तक हमारी दृष्टि जाती है वो सारा साफ कर देते हैं। सुबह के टाइम आप आइए, यहाँ पे आपको सड़क बिल्कुल साफ मिलेगी, लेकिन उसके आगे जब आप चलेंगे तो फिर गंदगियाँ शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब उनके नेचर में नहीं है कि वो सड़क को साफ रखें। उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं महीने के, इसलिए वो हमारे घर के आगे की सड़क को साफ रखते हैं। अब आप कहेंगे आप क्यों देते हैं पैसे ऐसे लोगों को? मैं नहीं दूंगा तो मेरे घर के आगे गंदा पड़ा रहेगा, कूड़ा और डाल जाएंगे लोग। डालते ही हैं। गाय के लिए हमने एक लड़ामनी बना रखी है छोटी सी, उस लड़ामनी के आगे पीछे इधर उधर पॉलीथीन फेंक जाते हैं। कोई तो पॉलीथीन सहित भोजन फेंक जाते हैं गाय के लिए कि वो अपने आप पॉलीथीन खोलेगी गाय और अंदर से खाना निकाल के खा लेगी। इतनी अकल नहीं है उनको कि पॉलीथीन के अंदर खाना पैक है, गांठ बंधी हुई है, उसको डाल गए लड़ामनी में, और गाय बेचारी उस पॉलीथीन को अगर खा गई तो उसका गला घुट जाएगा, वो तो मर जाएगी। इतनी अकल नहीं है लोगों में। वो सफाई कर्मचारी क्या करे? लोग जिस तरह की हरकत करते हैं उस तरह की हरकत को वो भी कहाँ तक ठीक करें? ऐसे में सोचता हूँ कि ये अगर इनका नेचर होता है सफाई का तो यहाँ से वहाँ तक पूरी सड़क कॉलोनी की साफ कर देते। पर शायद उनका जवाब ये होगा कि जिस तरह के लोग हैं इन्हें सफाई पसंद ही नहीं है। हमारे भारत को भी बहुत जागने की ज़रूरत है। कुछ लोग कूड़े में रोटियां फेंक जाते हैं, गाय भी नहीं खा पाती वहाँ, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती यहाँ रोटी भी पड़ी होगी। तो कभी हम लोग निकलते हैं तो हम, मेरे साथ जो टीम रहती है जब भी, तो वो उठाकर उन रोटियों को अलग सड़क के किनारे रख देते हैं कि यहाँ पर गाय खा लेगी, और वो खा लेती हैं। बोतलें पड़ी रहती हैं, कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं सड़क के किनारे, उनको हम पैरों से धकेल कर साइड में कर देते हैं। किसी के लगेगा, किसी गाड़ी में अटक जाएगा, कुछ होगा, प्रॉब्लम होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। लोग अगर रह जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते या बहुत ज़्यादा कुछ बन नहीं पाते, तो उसका कारण है उनका आलस्य, नासमझी, लापरवाही, काम को टाल देना, दूसरे का काम है ये तो मेरा काम नहीं है ऐसे समझना। हर काम मेरा काम है, ये दुनिया भगवान की है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो सारा काम मेरा है। जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता, अब गंदगी उठा के तो मैं नहीं डाल सकता एक तरफ, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो तो काम मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं मैं कर सकता हूँ। एक बार हम लोग धनोल्टी एक जगह है तो वहाँ घूमने गए हुए थे, तो उसके जो छोटा सा हिल स्टेशन है वो, उसके पास में करीब 2-3 किलोमीटर पर होटल में रुके हुए थे हम। तो वहाँ से हम टहलने के लिए निकले, हम लोग करीब 15 लोग थे। तो हमने देखा सड़क के किनारे काफ़ी लोग रैपर फेंक जाते हैं, खाया अपना, चिप्स खाए, उसका रैपर उठा के फेंक दिया सड़क के किनारे। किनारे भी नहीं फेंकते लोग, तो बीच में फेंक देते हैं, गाड़ियों की हवा से वो किनारे हो जाता है। तो हमने बोरियां ली, वहीं पर पड़ी थी, चांस की बात कहिए, कुछ भी कहिए, भगवान की मर्जी कहिए। उन बोरियों में उन बहुत सारे रैपर्स को जब भरना शुरू करा हमने उस एरिया में, लोग भी जो आते जाते कह रहे कोई शूटिंग होने वाली है क्या, यहाँ कोई मूवी बनने वाली है क्या, ऐसे कहकर लोग निकल गए, किसी को कोई मतलब नहीं। खैर हम लोग लगे रहे काम में। फिर हम लोगों ने उन बोरियों को बांधा और एक जगह सबको पाइलअप कर दिया, 5-6 बोरी बन गई थी। इसलिए कर दिया कि शायद कोई गाड़ी आएगी उठाकर ले जाएगी, और कम से कम वो कूड़ा एक जगह सीमित तो हो गया, अब वो कूड़ा सारे में फैलेगा नहीं। पास में पेड़ थे बहुत सारे, पेड़ों को खराबी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब कचरा जहर है पेड़ों के लिए। छोटी छोटी बातें आदमी अपने जीवन में लाए तो बड़े बड़े काम भी कर सकता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।